अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। बैठ जरोखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। वीडियो 030 में 001 से 007 तक के वीडियो का विहंगावलोकन किया गया है। वीडियो 031 में 008 से 014 तक के वीडियो का विहंगावलोकन किया गया है और वीडियो 032 में 015 से 020 तक के वीडियो का विहंगावलोकन किया गया है। इन्हें अवश्य देखें। इस वीडियो में विहंगावलोकन आगे बढ़ाएंगे। वीडियो 021 से 028 तक समझ के बारे में बताया है। समझ को समझ लेना साधक के लिए बुनियादी है। वीडियो 021 में समझ का परिचय दिया है। योगों के माध्यम से जो देखना होता है, यानी जो वास्तविक अनुभव होते हैं, उसे सामान्य दर्शन कहते हैं। सामान्य दर्शन से अपने आप हम में कुछ प्रकट होता है जिसे समझ कहते हैं। समझ सिखाई नहीं जा सकती, वह प्रकट होती है। वीडियो 022 में अबोध समझ के बारे में बताया। अबोध को जीवन की समस्या का अनुभव होता है, लेकिन समस्या का हल पता नहीं होता। अबोध में मालिकी भाव की प्रधानता रहती है। अबोध के लिए मात्र वात्सल्य सिंचन ही एकमेव मार्ग है उसकी समझ की कक्षा बढ़ने के लिए। अगले 4 वीडियो 023 से 026 में अज्ञान समझ को कुछ विस्तार से अलग अलग पहलुओं से बताया है। वीडियो 023 में बताया है कि अज्ञान यानी विद्या जीवन चलाने के लिए नितांत उपयुक्त है। अज्ञान में प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। जीवन के लिए अज्ञान अनिवार्य है। जीवन अज्ञान के बिना नहीं चल सकता। अज्ञान समझ में कुछ मेरा कुछ तेरा ऐसा नजरिया होता है। इस दशा में सह अस्तित्व, समप्रभुता और परस्परोपग्रहो जीवानाम, इन दृष्टियों से जीवन चलाया जाता है। अबोध और ज्ञान समझ के बीच में अज्ञान समझ यह देहली दीपक है। वीडियो 024 में अज्ञान मिथ्यात्व से बाहरी जगत से जुड़ा है यह देखा। मिथ्यात्व का एक अर्थ नाशवंत गुणयुक्त, ऐसा हमने देखा। मिथ्यात्व का और एक अर्थ है समकित के विपरीत, ऐसा। इन दोनों अर्थों को लेकर अब हम एक चौभंगी देख सकते हैं। मिथ्यात्व का मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का समकित, समकित का मिथ्यात्व और समकित का असमकित। मिथ्यात्व यानी व्यवहार का भी समकित होता है, यह दृष्टि हमें जीवन के लिए मार्गदर्शक हो जाती है। वीडियो 025 में अज्ञान प्रवृत्ति को जीवन चलाने के प्रयास के रूप में बताया है। प्रारब्ध व्यक्ति को चुनाव करने का अवसर देता है। प्रारब्ध जगने के बाद भी जीवन चलाने के लिए ही प्रवृत्ति करते रहे तो ऐसी बिन जरूरी प्रवृत्ति को प्रमाद कहते हैं। प्रमाद का नतीजा है आलस। प्रमाद और आलस को समय, स्थिति और समझ के त्रिगुण से स्पष्ट किया है। प्रारब्ध के जगने के बाद जीव की समस्या हल करने के लिए साधना का अवसर साध लिया जाए, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ में समय, स्थिति और समझ का समन्वय होता है। वीडियो 026 में मनुष्य की जरूरतों का अब्राहम मास्लो नाम के मानस शास्त्रज्ञ ने दिए हुए पिरामिड के रूप में विवरण दिया है। इन जरूरतों को प्रयास, प्रारब्ध और पुरुषार्थ से जोड़ा गया है। हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग प्रयास में ही जीवन पूरा कर देते हैं। इनमें से काफ़ी कम लोगों का प्रारब्ध जगा हुआ होता है। प्रारब्ध जगने पर भी प्रायः लोग जीवन संबंधित प्रवृत्ति में रहना पसंद करते हैं। बहुत ही विरले होते हैं कि जो जीव की समस्या हल करने के लिए, खुद की खोज के लिए पुरुषार्थ तक पहुँचते हैं। वीडियो 027 में अबोध और अज्ञान समझ की बुनियाद पर ज्ञान समझ क्या हो सकती है, इसकी झलक देने का प्रयास हुआ है। ज्ञान समझ एक भीतरी अनुभूति है जो योगातीत होती है। वीडियो 028 में अबोध, अज्ञान और ज्ञान समझ का वर्णन सारांश रूप में पेश किया है। समझ के इन प्रकारों को आत्मसात करना साधक के लिए बुनियादी है। संसारी जीव व्यवहार राशि में अपनी 14 राजलोक और 84 लाख जीवा योनि की यात्रा के लिए हर जीवन में जड़ जगत से संयोग करता है। वीडियो 029 में संसारी जीव, खासकर सन्नी पंचेंद्रिय मनुष्य, जड़ जगत से क्या क्या प्राप्त करता है, इसका विवरण नवदुर्ग के ढांचे के माध्यम से किया है।
जीव तत्व या आत्मा की पहचान के लिए इन 9 दुर्गों के साथ अपनी पहचान ना बनाते हुए इनमें रहते रहते इनके पार होना आवश्यक है। वृत्ति की पहचान हो जाए तो लक्ष्य भेद हो सकता है। इतने विहंगावलोकन के पश्चात आगामी वीडियो में हम कुछ पारिभाषिक शब्दों का परिचय जारी रखेंगे। उम्मीद है कि इन वीडियो से हमारी भूमिका दृढ़ बने, हमें जीवन में दिशा मिले और हमें जीव की पहचान के करीब ले जाए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्गदेव भगवान की जय।